तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सभी राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सभी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर मैं बहुत ही ज़रूरी अपडेट, बहुत ही ज़रूरी खुलासा करने वाला हूँ, जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो पूरी खबर हम लोग विस्तार में जान लें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, तो आपको बता दो कि क्या आपका महंगाई भत्ता, जो आपका महंगाई भत्ता है उसको लेकर कहीं राजनीति तो नहीं हो गई। जी हाँ, तो आपको बता दो कि जितना बड़ा इसको इशू बना दिया गया, जितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, उतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। जी हाँ, तो सोशल मीडिया से लेकर सभी जितने भी यूट्यूब चैनल है या प्रिंट मीडिया है, सभी ने इसका एकदम बखेड़ा बना दिया। जहाँ तो इसके ऊपर कहीं राजनीति तो हावी नहीं हो गई है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पूरी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि जैसे सरकार ने महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का ऐलान किया था, आपको याद होगा पहले कि 1 जनवरी 2020 की जो है किस्त जारी कर दी गई थी। उसके बाद मार्च में या अप्रैल महीने में सरकार ने इसको फ्रीज करने का ऐलान कर दिया था। तो दोस्तों उस समय टोटल महंगाई भत्ता 21% देने का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद फ्रीज किया गया और उसके साथ ही साथ पूरे 1.5 सालों के लिए महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया, यानी कि 30 जून 2021 तक आपका कुल महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया था। अब दोस्तों ये खबर सुनते ही सभी सोशल मीडिया से लेकर सभी लोग एकदम बेचैन हो गए। अब बेचैन होना उनका लाजमी है, ये तो बात चलिए सही है कि किसी का महंगाई भत्ता अगर रोका जाता है, कर्मचारी पेंशन भोगी का उनका हक है महंगाई भत्ता पाना, अगर वही रोक दिया जाएगा तो कर्मचारियों और पेंशन भोगी इसको लेकर बेचैन तो होंगे ही। अब चलिए उतना तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जो सर्कुलर, मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर में केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा था, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन के सामने इस सर्कुलर को लेके आता हूं। आप इसमें देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। जी हाँ, तो ये सर्कुलर जो है 23 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था, जब आपका महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था उस समय की बात है। दोस्तों इस सर्कुलर में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे ही 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे केंद्र सरकार का कहना था कि जब जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता अनाउंस किया जाएगा, जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता अनाउंस किया जाएगा, तो उसके साथ बाकी तीनों किस्तों को जोड़ के एक साथ दिया जाएगा, ये सरकार ने उसी समय कहा था। यानी कि दोस्तों इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे आपको पता ही होगा कि जुलाई का जो महंगाई भत्ता अनाउंस किया जाता है तो उसको मतलब अकाउंट में आते आते सितंबर या अक्टूबर महीना आ ही जाता है। दोस्तों ऐसे में जुलाई महीने का जब अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि उसका AICPN का रेट जो है वो 1 महीना लेट आता है, दोस्तों ऐसे में AICPN के रेट के आधार पे आपका DA अनाउंस होता है। तो जुलाई 2021 में कुल कितना DA बढ़ेगा, इसका अनाउंस दोस्तों आपको बता दूं कि अगस्त या सितंबर में किया जाएगा। तो ऐसे में उसी के साथ बाकी तीनों किस्तों को जोड़ के जो फ्रीज किया गया DA है उसको जोड़ के आपको भुगतान किया जाएगा। एक केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था, मेरी जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं, पहले ही मैंने इसको बताया था कि आपका महंगाई भत्ता सितंबर महीने में ही मिलेगा। आप मेरी सभी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने हर वीडियो में यही बातें कही है कि सितंबर महीने में आपका महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा, उसके पहले नहीं होने वाला है। फिर ऐसा क्यों, जब केंद्र सरकार ने भी ऐसा कहा था कि सितंबर महीने में इसका भुगतान किया जाएगा, तो ऐसे में तो राजनीति कहाँ पे हुई,
यहाँ पे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का ब्रेन वॉश किया गया कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर भी दिया जाएगा और 1 जुलाई 2021 को इसका भुगतान भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों साफ तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऐसा कहना था कि जुलाई 2021 का जब डीए अनाउंस होगा उसके साथ बाकी तीनों किस्तों का भुगतान किया जाएगा। अब यूनियन भी उसी बातों को कर रही है। पहले यूनियन का कहना था कि हम भैया 1 जुलाई 2021 को आपको महंगाई भत्ता दिला देंगे, उसके साथ ही साथ आपका एरियर भी दिला देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। अब यूनियन भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वही बातें कर रही है जो केंद्र सरकार ने पहले कही थी। दोस्तों ऐसे में यूनियन का भी अभी यही कहना है कि सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ बाकी 3 किस्तें लंबित है उसका भुगतान किया जाएगा। और एरियर का नाम ही नहीं ले रही है, जो 1.5 सालों में एरियर बना है उसका नाम ही नहीं ले रही है। केवल 2 महीने का एरियर जुलाई अगस्त का वो तो सरकार पहले ही से ही देती है। तो ऐसे में दोस्तों इसको लेकर कहीं राजनीति तो नहीं हुई है। दोस्तों मैं यूनियन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनियन होना भी चाहिए। यूनियन जो रहती है उससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का भला होता भी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि यूनियन का भला बुरा कहना मेरा मकसद नहीं है। मेरा साफ तौर पे यही कहना है कि ऐसे में राजनीति हुई कहाँ पे। गवर्नमेंट ने जब पहले सर्कुलर में कहा था कि जुलाई 2021 का जब डीए अनाउंस किया जाएगा तो उसी के साथ आपको भुगतान करके बाकी तीनों किस्तों को दिया जाएगा। तो ऐसे में कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का ब्रेन वॉश किया गया कि 1 जुलाई 2021 को इसका भुगतान करके दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ तीनों किस्तों का भुगतान तो किया जाएगा, इसके साथ ही साथ बाकी जो एरियर है उसका भी भुगतान किया जाएगा। ऐसी भी बातें आई थी बीच में। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे कर्मचारियों और पेंशन भोगी इसके शिकार हुए हैं, ब्रेन वॉश के शिकार हुए हैं। उनको बरगलाया गया कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 की सैलरी या पेंशन में इसका भुगतान करके दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भी है। दोस्तों वही कहावत हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। यहाँ पे यूनियन इतना शोर शराबा कर रही थी कि हम 1 जुलाई 2021 को आपको महंगाई भत्ता दिला देंगे, एरियर भी दिला देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सितंबर में आखिरकार यूनियन को भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताना पड़ रहा है कि सितंबर में इसका भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे केवल राजनीति हुई है, केवल इस मुद्दे को गरमाया गया है, केवल इस मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स ही की गई है। और इसके साथ ही साथ आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पे यूनियन का होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यूनियन के माध्यम से बहुत सारे काम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनियन केवल पॉलिटिक्स ही करती है, ऐसा भी नहीं है। यूनियन अगर नहीं होती तो केंद्र सरकार या कोई भी सरकार अपने मनमाने तरीके से काम करती, लेकिन यहाँ पे यूनियन का होना इसकी वजह से सरकार को भी 10 बार सोचना पड़ता है कुछ भी सर्कुलर या आदेश जारी करने के पहले, इसलिए उनका होना ज़रूरी भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको सीधे तौर पे आपको बता दूं कि वही कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए। वही केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि हम जुलाई 2021 का जब डीए अनाउंस करेंगे तो उसके साथ बाकी तीनों किस्तों को देंगे। तो वही बात अभी भी हो गई। एरियर अगर यूनियन दिला दे तो मैं मान जाऊँ। अगर 1.5 सालों का जो फ्रीज डीए का एरियर है अगर कोई भी यूनियन हो या कोई भी इसको दिला दे तो मैं मान जाऊं कि इसमें राजनीति नहीं हो रही है, वरना वही ढाक के 3 बात है कि कहना कुछ और करना कुछ और है। अब दोस्तों मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, अब मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाता है। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ कि कम मैं आपको समझाऊँ, 2 से 3 मिनट में आपको बता दूँ, लेकिन ये 10 मिनट 15 मिनट चले ही जाता है। तो इसके लिए सॉरी, आप इस बातों को समझिए। और